जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है। संगत जी मैं बताऊं कि कल संगत जी हमारे बिल्कुल घर के बाहर संगत जी वहाँ पे संगत जी क्या हुआ कि मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर से संगत जी स्पार्क निकली संगत जी, और पीछे संगत जी नीचे ना संगत जी ब्रांच कटिंग की हुई थी हमारे माली ने भी, और हमारे साथ वाला जो घर है उनके माली ने भी संगत जी। और कुछ दिन से संगत जी वहाँ पे वो जो पौधे थे संगत जी, वो पत्ते वगैरह सब सूख गए हुए थे संगत जी। तो हुआ क्या संगत जी कि जैसे ही वो स्पार्क उन पत्तों पे, सूखे पत्तों पे गिरी संगत जी, तो बिल्कुल हमारी दीवार के साथ ही संगत जी घर जो है उनकी गाड़ी संगत जी वहाँ पे लगी हुई थी। तो संगत जी जैसे ही स्पार्क गिरी वहाँ पे पत्तों पे, सूखे पत्तों पे, तो पत्तों ने एकदम से आग पकड़ ली संगत जी, और उनकी पूरी गाड़ी संगत जी जो है एकदम से आग की चपेट में आ गई संगत जी। तो मतलब इतनी बुरी आग संगत जी लग गई कि मतलब एकदम से मतलब गाड़ी को पूरी आग लग गई संगत जी। लेकिन मतलब मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी, क्योंकि संगत जी उसके साथ ही ट्रांसफार्मर के साथ ही हमारा संगत जी बॉटल पाम का बहुत बड़ा पेड़ है संगत जी, उसको भी थोड़ी सी संगत जी लगी, बिल्कुल ब्लैक हो गया संगत जी, लेकिन आग नहीं पकड़ी संगत जी गुरुपा की कृपा से। अगर संगत जी गुरुपा हमारी मदद ना करते और उस पेड़ को, वो बहुत बड़ा पेड़ है संगत जी, अगर वो आग पकड़ लेता संगत जी, तो आग पे काबू पाना मुश्किल हो जाना था संगत जी। तो संगत जी मतलब बहुत दुख हुआ संगत जी कि हमारे देखते देखते संगत जी साथ वाले घर की पूरी गाड़ी संगत जी जो थी वो आग की चपेट में आ गई और टोटल लॉस हो गई संगत जी। संगत जी मतलब बहुत कोशिश की संगत जी हम लोगों ने कि आग बुझ जाए, मतलब पानी भी फेंका संगत जी, लेकिन आग इतनी भयानक फैल चुकी हुई थी संगत जी गाड़ी को, कि गाड़ी को हम नहीं संगत जी वो हुई, वो गाड़ी टोटल लॉस हो गई संगत जी। लेकिन गुरुपा ने संगत जी ऐसा हाथ संगत जी रखा संगत जी कि संगत जी हमारी तरफ संगत जी मैंने बेटे को बोला कि हमारी तरफ भी पत्ते सारे सूखे थे संगत जी, तो उसने मतलब वो बाल्टियों से संगत जी सारे पत्ते जो थे वो गीले कर डाले। ये गुरुपा ने ही हमारे दिमाग में शायद ये थॉट डाला। तो संगत जी हमने फटाफट वो सारे पत्ते जो थे वो गीले कर दिए संगत जी। तो आग हमारे वाली तरफ नहीं आई संगत जी। अगर आग इस तरफ आ जाती और इतना बड़ा बॉटल पाम के पेड़ को अगर आग लग जाती संगत जी, तो आसपास जितनी भी गाड़ियां थी संगत जी शायद सब आग पकड़ लेती संगत जी। और इस तरह से गुरुपा ने कल बहुत बहुत
ही मेहर संगत जी हम पे रखी कि मतलब ज्यादा सूखे पत्ते संगत जी हमारी तरफ थे, लेकिन संगत जी उस तरफ आग नहीं पकड़ी संगत जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गुरुपा की कृपा है संगत जी। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, अपने हस्बैंड की तरफ से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, अपनी तरफ से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, अपनी बेटी की तरफ से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, अपने बेटे की तरफ से गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने इस तरह से संगत जी हम पे हाथ रखा कि आग बिल्कुल भी मतलब हमारे बिल्कुल साथ में संगत जी, उल्टा ज्यादा सूखे पत्ते हमारी ही तरफ थे संगत जी, लेकिन आग इस तरफ नहीं आई संगत जी। तो गुरुपा ने ऐसा हाथ संगत जी हम पे रखा कि हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ संगत जी। लेकिन मुझे बहुत दुख है संगत जी कि साथ वाले घर की उनकी पूरी गाड़ी संगत जी देखते देखते संगत जी पूरी गाड़ी जो थी वो टोटल लॉस में चली गई संगत जी। आग पे कंट्रोल नहीं पा पाए संगत जी। 10-15 मिनट में संगत जी फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी तो आ गई संगत जी, लेकिन तब तक उनकी गाड़ी पूरी जल चुकी हुई थी संगत जी। तो संगत जी इस बात का संगत जी पूरी लेन में सबको दुख है संगत जी, लेकिन गुरुपा ने ऐसी मेहर की संगत जी कि हमारी तरफ संगत जी थी वो आग नहीं आई संगत जी, क्योंकि हमारी तरफ ज्यादा पेड़ पौधे थे संगत जी। अगर इस तरफ आग संगत जी पकड़ लेती तो बहुत ज्यादा संगत जी जो थी आग भड़क जाती संगत जी, क्योंकि कल हवा भी चल रही थी तो आग पे शायद काबू पाना मुश्किल हो जाता संगत जी। तो इसके लिए मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि किस तरह से गुरुपा ने किस तरह से संगत जी मुझे मतलब आज मैसेज भी गुरुपा का आया कि बहुत बड़ा संकट जो था वो तेरे परिवार पे था संगत जी। तो इस तरह से हनुमान जी ने और शनिदेव जी ने संगत जी इतना बड़ा संकट संगत जी जो हम पे था संगत जी, गुरुपा ने वो काट दिया संगत जी। इसके लिए मैं जितना शुक्राना करूं गुरुपा का उतना कम है संगत जी। ये मेहर संगत जी हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा ही संगत जी करते हैं, वो ही हमें बचा सकते हैं संगत जी। ऐसे बहुत सारे चमत्कार संगत जी बहुत सारी संगत के साथ हुए हैं संगत जी की लोगों की बहुत बड़ा नुकसान होता है संगत जी, लेकिन गुरुपा जो है अपनी संगत को बहुत ही जिसको बोलते हैं हल्के से निकाल देते हैं संगत जी, बहुत बड़े संकटों से संगत जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा की कृपा है संगत जी। तो मैं अपनी गुरुपा को कोटि कोटि नमन करती हूँ कि मेरे गुरुपा ने कल बहुत बड़ा संकट जो था संगत जी उससे हनुमान जी ने, मेरे गुरुपा ने और शनिदेव जी ने संगत जी हमें बचा लिया संगत जी। और हमारा मेरे परिवार का मेरी फैमिली का कोई भी नुकसान नहीं हुआ संगत जी। संगत जी इस तरह से संगत जी हमने देखा है कि बहुत सारे संकट जो बड़े संकट संगत जी संगत में आते हैं तो गुरुपा ऐसे ही संगत जी वो संकट जो है या तो छोटे में काट देते हैं संगत जी या बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने देते संगत जी। ना सिर्फ ये संगत जी मैं अपनी डेली लाइफ में भी देखती हूँ संगत जी कि मतलब गुरुपा जो है संगत जी बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने देते संगत जी। मेरी बहुत सारी चीजें संगत जी खराब होती हैं संगत जी, लेकिन 1-2 दिन के बाद मैं खुद देखती हूँ कि वो खुद ब खुद चलने शुरू हो जाती है संगत जी। ऐसे बहुत बारी संगत जी मेरा लाइटर जो है वो नहीं चलता है संगत जी, लेकिन दूसरे दिन मैं देखती हूँ लाइटर चलना शुरू हो जाता है संगत जी। ये तो संगत जी मैंने पहले भी शेयर किया संगत जी। एक दिन मैंने देखा कि हमारी वॉशरूम की संगत जी नाली जो थी वो ब्लॉक हो गई थी संगत जी, वो खुल ही नहीं रही थी संगत जी। मैंने बहुत कोशिश की संगत जी नहीं खुली, लेकिन संगत जी मैंने सोचा कि ठीक है कल मैं प्लम्बर को बुलाऊंगी, लेकिन संगत जी सुबह खुद ब खुद मैं देखती हूँ कि उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया और खुद ब खुद ठीक हो गई है संगत जी। मैं नहीं जानती संगत जी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा का चमत्कार है संगत जी। ऐसे बहुत सारे चमत्कार संगत जी हमारी लाइफ में होते हैं, यहाँ पे हमें फील होता है कि ये सब कुछ जो है संगत जी ये गुरुपा कर रहे हैं संगत जी। उन्होंने संगत जी पूरा मेरा घर परिवार संगत जी ऐसे मुझे लगता है कि हम उनकी ही छत्र छाया में है संगत जी, उन्होंने ही हमें थामा हुआ है संगत जी। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना है कि गुरुपा की इतनी असीम कृपा संगत जी जो है वो मेरे परिवार पे है संगत जी। संगत जी आज संगत जी मैं अपनी संगत जी ये जो भगवत गीता का संगत जी तीसरे अध्याय का महात्म संगत जी मैंने पूरी संगत जी के साथ शेयर किया था संगत जी। आज हम चौथा अध्याय संगत जी शुरू करेंगे। संगत जी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये कर्म योग प्रथम मैंने सूर्य को सुनाया था। सूर्य ने मनु को कहा और फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा था। ये ज्ञान योग इसी कर्म से चला आया है, इसे ऋषि लोग जानते हैं।
हे प्रणत, यही योग फिर बहुत काल बीतने पर नष्ट हो गया। यही प्राचीन योग आज मैंने तेरे प्रति सुनाया है। तुझे सुनाने का कारण यही है कि तू मेरा परम भक्त है और सखा भी है, इसीलिए ये उत्तम गुप्त वेद तुझे सुनाया है। ये सुन अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, तुम्हारा जन्म पीछे हुआ है और सूर्य पुरातन है, फिर हम ये कैसे जान सकते हैं कि आपने ये कर्म योग सूर्य को कब सुनाया था? अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं, सो उन सब जन्मों का वृत्तांत मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सो यद्यपि मेरी आत्मा अविनाशी है, मैं प्राणियों का ईश्वर भी हूँ, तो भी अपनी सात्विक प्रकृति का अवलंबन कर अपनी माया से अवतार लेता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। तो साधु महात्मा अपना धर्म पर स्थिर है, उनकी रक्षा के लिए, पापियों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के नियमित धर्म बढ़ाने के लिए मैं युग युग में अवतार धारण करता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे इन जन्म कर्म को अलौकिक जानकर इनके तत्व को जान लेते हैं, वह इस शरीर को छोड़ फिर जन्म नहीं लेते हैं और मुझको प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात आगमन से छूटकर मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अवतारों को अलौकिक तत्व जानने से बहुत मनुष्यों के रोग, भय व क्रोध जाते रहते हैं और वे सब पदार्थों में मुझे ही देखते हैं और मेरे ही आश्रित रहते हैं। ऐसे पुरुष ज्ञान और तप से पवित्र होकर मेरे बाप को प्राप्त हो गए हैं, और जो मुझे सकाम और निष्काम जिस तरह से बचता है, मैं उसे वैसा ही फल देता हूँ। जो सकाम पूजन करते हैं उनको कर्मानुसार फल देता हूँ, जो निष्काम बचते हैं वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। और जो तू कहे कि सभी मनुष्य तुम्हारा भजन क्यों नहीं करते हैं, तो उनकी बात सुन। इस संसार में जो मनुष्य कर्म की सिद्धि को चाहते हैं, वह इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है और मेरी साक्षात सेवा से ज्ञान का फल स्वरूप जो मुक्ति है, सो कठिनता से मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण अपने अपने गुण कर्म से मैंने ही बनाए हैं। यद्यपि इनका कर्ता अकर्ता मैं ही हूँ, तो भी मुझे किसी कर्म किए का लेप नहीं लगता, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ और इनमें मेरी आसक्ति नहीं है। हे अर्जुन, कर्म मुझको लिप्त नहीं होते हैं और ना कर्म फल में मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं पूर्ण काम हूँ। जो मुझको ऐसा जानते हैं वह कर्म में नहीं बनते। पहले जनकादि समस्त जनों से भी ऊपर कहीं हुई सब बातें जानकर कर्म किया गया था। इससे अब तुम भी वही कर्म करो जो पूर्व पुरुषों ने पहले किए हैं। हे अर्जुन, कौन सा कर्म कर्तव्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है, इस बात में विचार में बड़े बड़े पंडितों की बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है। उसी कर्म का वर्णन करता हूँ जिसे जानकर संसार के बंधनों से छूट जाओगे। एक तो वे कर्म हैं जो शास्त्रोक्त रीति से अवश्य करने योग्य हैं, एक वह कर्म है जो निषिद्ध हैं, और एक अकर्म है जिनका तत्व ज्ञान होने पर त्याग कहाँ है। इस तीन प्रकार के कर्मों का विचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी कठिन है। जो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म समझता है, अर्थात कर्म करना जिसके ज्ञान में बाधा नहीं करता और शास्त्रोक्त कर्म ना करने में मैं कर्तव्यता देखता हूँ, वह ज्ञानी संपूर्ण कामों का करने वाला है। हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके सब कर्म जल गए हैं, ऐसा जो हो तिसको ज्ञानी पुरुष पंडित कहते हैं, जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता और ना उसमें आसक्त रहता है और सबका आश्रय छोड़ नृत्य तृप्त रहता है। यद्यपि ऐसा मनुष्य कर्म में प्रवृत्ति रखता भी हो, तो भी वह कुछ नहीं करता,
जहाँ संपूर्ण आशाओं को छोड़कर चित्त और आत्मा को वशीभूत कर सब संसारी झगड़ों से मुंह मोड़कर केवल शरीर मात्र से कर्म करते हैं, वह भी कर्म बंधन से पीड़ित नहीं होते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष अपने आप मिली हुई वस्तुओं पर संतोष करते हैं, दुख सुख हानि लाभ से जिनके मन को वेदना नहीं होती, जो मत्सरता रहित हैं, जिनकी बुद्धि सिद्धि असिद्धि में समान है, वे कर्म करके भी बंधन में नहीं बनते। जो भाई बंधु स्त्री पुरुष आदि की आसक्ति से छूट गया है और संसारिक विषयों से मन को रोक रखा है और ज्ञान में जिसका चित्त स्थिर है, वह यज्ञ के लिए जो कर्म करता है, उसके वह सब कर्म वासना सहित लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के अर्थ और ब्रह्मा की हवि तथा ब्रह्म रूप अग्नि, ये ब्रह्म ही ने दिया है, इस प्रकार जो जानता है, अर्थात होम अग्नि श्रुवा हवि कर्ता धृत आदि सब सामग्री ब्रह्म स्वरूप है। जिसकी ब्रह्म कर्म में वृत्ति है, वह अवश्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, कितने ही कर्म योगी श्रद्धा पूर्वक इन आदि देवताओं की पूजा करते हैं और कितने ही ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप से हवन करते हैं। हे अर्जुन, कितने ही ऐसे योगी जो अपने नेत्र कान आदि इंद्रियों को स्वयं रूप अग्नि में होम देते हैं, कितने ही इन इंद्रियों के रूप शब्द आदि विषयों में इंद्रादि रूप अग्नि में होम देते हैं। कितने ही ऐसे योगी हैं जो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के कर्म को तथा प्राण अपमान अपान आदि देश प्राणों को कर्म को ज्ञान में जलती हुई मन के निग्रह रूप अग्नि में होमते हैं, अर्थात सब विषय वासना से दूर हो केवल ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। जो अपने नियम में बड़े तत्पर हैं, उनमें से कितने ही द्रव्य दान के और कितने ही वेद का पठन पाठन रूप यज्ञ करते हैं, कितने ही प्राणायाम में लीन होकर प्राण और अपान में की गति को रोककर अपान में प्राण हवन करते हैं, प्राण में अपान का हवन करते और कितने ही कर्म कर्म से एक एक ग्रास घटाते हैं। और ये कितने प्रकार के यज्ञ कहे हैं जो सभी पापों का नाश करते हैं। तो संगत जी, आज का जो संगत जी अध्याय संगत जी, ये चौथा अध्याय था संगत जी गीता का संगत जी। तो इस तरह से संगत जी देखिए, श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन जी को बार बार यही समझा रहे हैं संगत जी कि कर्म करना जो है वो सबसे श्रेष्ठ है संगत जी। और किस तरह से संगत जी ईश्वर के कितने इन्होंने अवतार लिए हैं संगत जी। जब जब संगत जी अधर्म जो है वो फैलता है संगत जी, तब तब जो है ईश्वर जो है वो अवतार लेते हैं संगत जी और साधु महात्माओं की रक्षा करते हैं संगत जी। तो संगत जी, आज का चौथा अध्याय संगत जी जो है, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी संगत जी। और संगत जी गुरुपा के गुरु मंत्र से संगत जी वाणी को यहीं विराम लगाते हुए अपने नए सत्संग को तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। मंत्र के लिए सभी आज गुरुवार मेरा बहुत सत्संग कराने का लिए कोई गलती हो तो क्षमा करना। गुरु का संगत मंत्र जाप कृष्ण ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
अच्छा परिवार देने का शुक्राना, अच्छे माता पिता भाई बहन अच्छे सब देने का शुक्राना कृपा, अच्छे स्त्री नाते देने का शुक्राना, रहने का शुक्राना कृपा, धन सुख शांति देने का शुक्राना कृपा। कल मंगलवार के लिए अपने पूजा पाठ अच्छे से करवाइए कृपा। आपने जो नारियल डालने उपाय बताए थे मनोकामना पूर्ण करने के लिए नारियल में 7 बार मूली लपेट कर अपनी मनोकामना पूर्ण करके आपके हाथ में खाने के लिए कृपा। आपके हर एक फल का शुक्राना कृपा, हर क्षण का शुक्राना कृपा, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाई बहन की तरफ से शुक्राना, पोती की तरफ से शुक्राना कृपा, मेरे माता पिता की तरफ से शुक्राना, भाई बहन की तरफ से शुक्राना कृपा, अनंत अनंत कृपा। किसी न किसी रूप में ब्लेस करते रहते हैं कृपा आपका, सबको ब्लेस करने के लिए नकारात्मक केवल अच्छे दिन से देने लगा कृपा। कोई चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ कृपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका हर साथ अनंतम समझाने का शुक्राना कृपा। आप सदा सहाय रहना कृपा, के साथ रहना कृपा। बच्चे आपके हैं, घर आपका है कृपा, इस घर की जिम्मेदारी आपकी है कृपा। इस घर के बड़े बच्चों की जिम्मेदारी है कृपा। हम सब परिवार के धार्मिक संचालन अपने हाथों में है कृपा, और हम सबको आप ही संभालना कृपा। गलत काम से बचाना, सच्चाई पर चलाना कृपा, न्याय कर्म काटना कृपा। हम सबको भक्ति देना कृपा, आपका नाम जब हमेशा हर सांस में चलता रहे कृपा। अपनी कृपा करना कृपा, दया करना कृपा, रक्षा करना कृपा। मेरे माता पिता को ब्लेस करने का शुक्राना कृपा, बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना कृपा। हर घड़ी का शुक्राना कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। सभी संगत पर कृपा करना, सभी संगत की रक्षा करना, उनके
सदा सा। ओम नमः शिवाय सुनिए सदा सा। ओम नमः सदा सा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। स्वयं संगत की कोई गिनती हो गई है तो क्षमा करना गुरु पास हो गई, कोई गिनती नहीं है तो क्षमा कर देना गुरु पास, सत्संग स्वीकार कर लेना गुरु पास। सत्संग शेयर करने वाले आंटी को मेरा जय गुरु जी, कृपा उन पर सदा कृपा बनाए रहना, वो बड़ी सेवा कर रही हैं। जय गुरु जी शुक्र। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। आज मेरा 26 मई का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुपा। गुरुपा मैंने आपसे अर्जी लगाई थी गुरुपा कि हमें यहाँ पे शिव पुराण की कथा हो रही है गुरुपा, मैं सुनने जाऊँ गुरुपा। मेरे अंकल हस्बैंड उस दिन सुना। आज मुझे संडे को मैं गुस्सा थी तो मुझे लेके गए गुरुपा। मैंने आपसे बोला था गुरुपा मुझे ज़रूर सुनवाना गुरुपा, शिव पुराण की कथा एक बार, एक दिन की तो सुन ही लो गुरुपा। गुरुपा अब मैं कल गई गुरुपा तो वहाँ पानी भरा हुआ था तो सत्संग हमारा नहीं हो पाया गुरुपा, हम कथा नहीं सुन पाए, वापस आ गए गुरुपा। बड़ी मन में दुख था गुरुपा। गुरुपा लेकिन हम जब रोड क्रॉस कर रहे थे गुरुपा तो मेरे पास येलो कलर की छोटी बटरफ्लाई उड़ते हुए वो भी रोड पार करी गुरुपा। जय गुरु जी। मुझे लगा गुरु जी तो हमारे साथ हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा आज मेरे अंकल हस्बैंड मंदिर से आए तो बोल रहे हैं कि कथा अब नहीं होगी गुरुपा, मुझे दुख लग रहा है गुरुपा। गुरुपा एक कथा हो जाए तो मैं एक दिन की तो सुन लूँ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, मेरी अरदास है गुरुपा, मुझे शिव पुराण की कथा है कम से कम एक दिन जाके प्रदीप मिश्रा जी के सामने से सुनूं गुरुपा, यही मेरा बहुत मनोकामना है गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा और मेरी छोटी सी ही अरदास है गुरुपा। बहुत दिन से 25 साल में मेरे अंकल हस्बैंड ने पहली बार कल हमें चादरें दिलाई गुरुपा। नहीं तो मैं तो हमेशा अपने मायके वाले ही देते थे गुरुपा, मम्मी देती थी हमेशा, बहन देती थी गुरुपा, वही चादरें बिछाई गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, ये सब आपकी रहमत है गुरुपा। हमारे घर में जो भी एक एक चीज़ होती है गुरुपा सब आपकी देन है गुरुपा, सब आपकी, सारा सारा कुछ आप ही करते हो गुरुपा। और गुरुपा जो मैं बोलती हूँ ना गुरुपा वो भी आप ही बुलवाते हो गुरुपा। जब मुझे गुस्सा आ जाता है ना गुरुपा, पता नहीं क्यों गुस्सा, उस औरत को देखने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आता है गुरुपा। वो इतना परेशान करती है गुरुपा, यहाँ से जा भी नहीं रही गुरुपा, मकान बनने के बाद भी नहीं जा रही गुरुपा। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ गुरुपा। जैसे मेरे अंदर बहुत सा अलग सा माहौल सा हो जाता है गुरुपा, जैसे बहुत शरीर एकदम टूटने लगता है गुरुपा। बहुत उसको देखने वाली नेगेटिव सी आती है गुरुपा, और मेरा शरीर एकदम टूटने लगता है गुरुपा। मेरे पेट में अजीब सी खलबलाहट सी होने लगती है गुरुपा। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ गुरुपा। मेरी अरदास सुनो गुरुपा। मेरे अंकल हस्बैंड तो सुधरेंगे नहीं गुरुपा, उसको यहाँ से हटा दो गुरुपा, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ गुरुपा, बहुत परेशान हो जाती हूँ। उनके जीवन में तो गुरुजी औरत को तो वो पैर की जुत्ती समझते हैं गुरुजी, बस बाहर दिखावे में सबको वैसे करते हैं गुरुपा, लेकिन उनकी बोली और बातों से लगता है गुरुपा, बोलते हैं तो इतना गंदा बोलते हैं औरतों के लिए कुछ कहने को नहीं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उन तो पता नहीं उन पर किसकी कृपा है गुरुपा, वो अपने नेचर को बदलने ही नहीं चाहते गुरुपा। तो गुरुपा मुझे भी शक्ति दो गुरुपा, मुझे भी सेहत दो गुरुपा, गुरुपा, और मेरे जीवन से कठिनाइयों को हटवा दो गुरुपा। थोड़ा मुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, बस गुरुपा उस एक चीज़ को छोड़ के, और मुझे कोई दिक्कत, मैं सब चीज़ में रह लेती हूँ गुरुपा, कम पैसे में, कम खाने में, सब कर लेती हूँ गुरुपा। मैं 25 साल से सब एडजस्ट ही कर रही हूँ गुरुपा, एडजस्ट करके ही अपना घर चलाती हूँ गुरुपा, लेकिन कभी भी अपना घर छोड़ के अपने मायके नहीं जाती गुरुपा। मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ गुरुपा। मुझे अपने हस्बैंड से ही प्यार है, चाहे वो जैसे भी हैं गुरुपा, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहती गुरुपा। और ना मैं ये सोचती हूँ गुरुपा मेरा घर खराब हो जाएगा, मेरी एक
गलती से मेरा घर खराब हो जाएगा गुरुपा, इसलिए मैं अपना पैर घर के बाहर निकालना ही नहीं चाहती। जैसे भी हैं मैं इनके साथ ही पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ गुरुपा। बस आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुपा। बस गुरुपा आपका आशीर्वाद बना रहे। वैसे भी गुरुपा आप अंग संग रहते, मैं वैसे भी जाती हूँ गुरुपा, तो मैं आपको अपने संग ही लेके जाती हूँ गुरुपा। और आप हमारे मेरे बच्चों के साथ भी जाया करो गुरुपा, मेरे बच्चों के साथ अंग संग भी रहा करो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल आंटी जी, राज अंकल आंटी जी, मैं JNK से हूँ और मैं सर्बत और संगत के लिए मंत्र जाप करता हूँ 7 बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, जय सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, जय सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, जय सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, जय सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरा ये मंत्र जाप राज अंकल आंटी के लिए। मुझे राज अंकल का नाम पता है, आंटी का नाम नहीं पता, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जिसका अंकल आंटी जी, मैं आपको ही बोलता हूँ संगत जी। अंकल आंटी मुझे बहुत समझते हैं, बहुत प्यारे अंकल आंटी हैं। सबसे पहले संगत को शेयर करते हैं, फिर मुझे यूथ सत्संग भेजते हैं। उनको पता है, इस बच्चे को पता नहीं है मैं भी अंकल आंटी का बच्चा हूँ। तो जिनका हम ऑटो चलाते हैं वो हमें ढंग के पैसे नहीं देते हैं। तो मेरे भाई को भी थोड़ा साइकेट्रिक है, उसका दिमाग छुइन के अभी दवाई के जरिए चलता है, उसको भी इतने पैसे नहीं देते हैं। तो मैं 1-2 दिन से घर हूँ, मैं बीमार हूँ संगत जी। अंकल आंटी जी बहुत बीमार हूँ मैं, आगे हिप मेरे रिप्लेसमेंट है। और एक बात बार बार आती है, जहाँ पर हम रहते हैं हमारे घर के आगे 30 बंदे ब्लैक मैजिक वाले हैं, अलग अलग तरह के। किसी ने मुस्लिम किया है, हम शर्मा है। तो देखो, जो मुस्लिम किया है तो पंटों में मुस्लिम करना, आपको पता है, जादू सीखना, ये बड़ा वो है। हमें मुसलमानों ने ही बोला हमारे गांव के कि ये बहुत गलत काम कर रहा है। यहाँ इधर होता है, जहाँ उधर होता है, मसला एक साइड होता है, वो बात तो सही है। तो काफ़ी से गुरु जी के चमत्कार आए। मुस्लिम को भी एक मुस्लिम गाड़ी भी थी, वो चलती नहीं थी। ये मंत्र जाप लगाया था तो उसके बाद वो उसने गाड़ी बेच भी दी, उसका टायर भी पंचर भी नहीं हुआ। तो उसका भी मैं शेयर कर रहा हूँ, उससे भी करवाऊँगा, क्योंकि वो अलग लोग होते हैं, उनको आता नहीं है करना। फिर उसको समझाऊँगा मैं, तो फिर उसका भी शुक्राना सत्संग शेयर करवाऊँगा मैं। थोड़ा इस समय बहुत दुखी चल रहा हूँ मैं, तो बीमार भी हूँ। तो आज मैं गया नहीं काम पे, परसों भी नहीं गया था, कल गया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दर्द हो गई है उसी जगह पे, हिप वाली जगह पे। चलता मैं बिना स्टिक के हूँ। तो अंकल आंटी, सरबत संगत सब अरदास करें, 1-2 दिन में मेरा मसला हल हो जाए। हम जिनकी गाड़ी चलाते हैं वो अपना भी बोलता है हमें कि हमारी घर की मेरी बात मेरे भाई को बता देनी, तो भाई की बात मुझे बता देनी। फिर ऐसे करके ऐसे उसने झगड़े लगा करवाने। तो खाना भी हमने घर से भेजना। देखना थोड़ा बहुत सोचे, उसको पैसे देता ही नहीं है मेरे भाई को, ऐसे लटकाए रहता है। ये थोड़ा लट्टा टाइप का है, ऐसे साइकिलेटेड आदमी है, इसको क्या पता, आप सब कुछ समझते हो। तो आप कुछ ऐसी अरदास करो अंकल आंटी, कोई ऐसा थर्ड मुझे भेजो, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग भेजो इसी नंबर पे, तो मैं कुछ कर सकूं। आपका उपाय जो आसान सा उपाय है कोई, वो मुझे इतने करने भी नहीं आते। सत्संग तो मैंने बहुत सुने हैं, बहुत कुछ पता लगा है मुझे। 13 साल की बेटी को जिंदा किया था, एक छोटी बच्ची को दबाए के उसको दफना दिया था, उसको गुरुजी ने उठा के जिंदा किया था। तो एक मुस्लिम था, वो बड़ा आया तो उसको मक्का मदीना दिखा दिया। तो एक क्रिश्चियन था, उसको जोशी मिशू दिखा दिया। सरदार थे, गुरु ग्रंथ साहब दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया। गुरु जी हमारे सतगुरु हैं, सतगुरु।
मैं जिसको भी बात बताता हूँ ना ये गुरु जी के सत्संग, वो बोलते हैं सतगुरु हैं, ये सतगुरु हैं, ये मुर्दे को भी जान डाल सकते हैं, सच में हमारे गुरु जी डाल सकते हैं। तो मेरी 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 तकलीफ़ है जो शरीर की, आज रात के अंदर जो कोई नेगेटिविटी है तो दूर करें। साथ में जो काले जादू वाला है, तो हमारे घर में जो मुस्लिम जिसने किया है, उसने अपनी बहन को नहीं छोड़ा है। तो अंकल आंटी ऐसे घर में कैसे रहना, हमारे जैसे बंदे गुरु के साथ जुड़े हुए हम ऐसे घर में रह सकते हैं? तो आप हमारा बेड़ा पार करें गुरु जी। तो अंकल आंटी जी कुछ हमें ज़रूर बताएं, रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग में भेजें। आप ऐसा उपाय करो कुछ। सेवा पूरी चल रही है, बड़े मंदिर गए हैं, चरण स्वरूप लाए हैं, पाकिट स्वरूप मिले हैं, जल मिला है छिड़कने वाला, तो उसके बाद लोटा लाया ब्लेस करवा के, उससे हमें बहुत राहत मिली। अब 100 से ऊपर मतलब कितनी की चीज़ें चली गई हैं मेरे अंदर से आहिस्ता आहिस्ता करके, वो चढ़ती नहीं थी किसी सियाने के आगे भी। ऐसे सियाने हैं कुछ तांत्रिक वगैरह अच्छे अच्छे तो बताते हैं, वो भी ऐसे हार मान जाते थे। तो सिस्टम ही ऐसा जोर से किया था। तो गुरु जी ने बोला था कि तूने बदला नहीं लेना है, तो बदला मैंने लेना है। हमारे पापा गुरु जी के यकीन ख़त्म, वैसे मेरी ऐसे बुरा नहीं मानना, फिर उनका यकीन ख़त्म ही है इतनी देर से। गुरु जी ने जितने इतने हमारा घर बर्बाद कर दिया, जिसको हमने हमारी भैया जिसने अपनी मार्केट बनाई, तो गुरु जी ने मेरे साथ वादा किया है कि जवाब तूने नहीं लेना है, बदला मैंने लेना है, तूने नहीं लेना है। फिर वो गुरु जी ने लेना, गुरु जी की टेलीपैथी सच होती है। तो संगत जी प्लीज़ गुरु जी को बोलें मेरा आज रात के अंदर मसला हल करें। जो ब्लैक मैजिक वाला है वो आया है, इस समय मुझे देख रहा है। तो पहले भी गुरु जी ने कुछ बताया, मुझे सोच में डाला, मैंने 8 दिन खाना नहीं खाया। फिर जब 9वां दिन था तो वो भी इस बिस्तर से उठ नहीं पाया, तो फिर भी इसको थोड़ी दपाड़ लगी थी गुरु जी से। वो तो बिस्तर के ऊपर ही हो गया, बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल पाया 1 महीना के लिए। तो मेरा गुरु जी मेरा मेरी जो अरदास है वो पूरी करें, जो मेरी गुप्त अरदासें हैं वो भी पूरी करें, जल्दी से जल्दी पूरी करें। तो अंकल आंटी आप ज़रूर करना, संगत जी आप ज़रूर करना, आप ज़रूर करना। भरोसा हम किस पे कर सकते हैं? अपनी संगत पे ही कर सकते हैं और किसी पे नहीं कर सकते। मुझसे कोई भूल चूक हुई मुझे माफ़ करना। इस समय मैं सत्संग करने के हालत में नहीं हूँ, फिर भी गुरु जी बोले शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना सत्संग हो गया। आपने मुस्लिमों को इतना इतना वो दे दिया, कुछ हमें भी कुछ करो। हम इतनी रिच फैमिली थी, वहाँ से हमें कहाँ ला दिया उन्होंने, एक तंत्र मंत्र से। बेटा उसके घर में होता ही नहीं है, जब भी वो कोशिश करता है 1 महीना बेड पे ही रहती है उसकी बीवी, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। उसने और भी बहुत गलत काम किए हैं। हम शहर में हमारे पंडितों में बूजी की बेटी को बैंड माना जाता है, उसको भी उसने गलत काम किया उसके साथ भी। मैं बार बार बोलता हूँ हमारे घर में 30 से ऊपर ब्लैक मैजिक वाले हैं हर किस्म का। कोई मुस्लिम जानता है, कोई हिंदू जानता है, अपने सिस्टम होते हैं हमें नहीं पता। थोड़ा बहुत मैं भी जानता था कि गांव में रहते हैं ऐसे सिस्टम चलते हैं, बाकी हम उल्टा काम करते। दादू मेरे जानते थे, हकीम थे, तो उनके ऊपर भी अटैक चला दिया था। तो वो अच्छी अच्छी दवाइयाँ देते थे। महावीर सिद्ध किया था हमने, महावीर के दर्शन करते थे सुबह उठ के, उनके ऊपर भी अटैक चला दिया। अब हम गुरु जी की शरण में हैं, गुरु जी हमारी इज्जत रखें। और इस रात को सबसे पहले मेरे भाई को पकड़ें, तो इसकी जो खबर है तो पूरी लें, इसको छोड़े नहीं तब तक सुबह तक, जब तक इसकी नेगेटिविटी क्लियर नहीं हो जाती। वहाँ रात को गुरु जी अपना हाथ डालें ही डालें इस पर। मुझे तो बहुत बार डाला ना, ऐसे किया अंदर से, ऐसे हुआ मेरे शरीर को, जैसे समुंदर की लहरें ऐसे ऐसे करके दौड़ती हैं ना, ऐसे ऐसे आगे आगे, ऐसे जब समुंदर आगे आगे आता है, जब हम समुंदर के पास जाते हैं, ऐसे ऐसे हिल हिल के गोल ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हुआ मुझे। यहाँ पर स्टैंड है हमारा ऑटो, उधर भी बंदों ने बाहर किए, निकल गए। उनको तो थोड़ा बैक तो जाती जाती है, जब जो कोई ऐसा काम करता है उसकी वापसी होती है। तो अंकल आंटी ये आप ज़रूर करें, कोई मुझे भेजें ऐसी थर्ड, वैसे मुझे एक ही बार कोई ऐसा टूना जो गुरु जी का सिस्टम है, जो गुरु जी के बहुत बहुत आपने ज़्यादा सत्संग सुने होंगे, हमने हमने तो क्या सुने हैं, मैंने 3-4 साल बहुत सुने हैं। कुछ ऐसा भी कोई आसान से आसान एक ही बार किया तो हमारे घर के आगे हमने नज़र झुका के जाना पड़ता है, किसी की शक्ल भी नहीं देखनी होती है। ऐसी शक्ल देख ली, फिर किसी का चेहरा ही ऐसा होता है बुरा, तो पूरी दिन ही ऐसे बेकार में निकलता है।
तो वो भी हमें जो जिनके पास हम जिनका ऑटो चलाते हैं वो भी हमें ढंग के पैसे नहीं दे रहे हैं, अपना देखते हैं दूसरे का नहीं देखते हैं, रोटी खर्चा भी नहीं लगाते वो, ऐसे ही पैसे देते हैं। तो अगर गाड़ी 500 का काम नहीं करे, इतनी गाड़ी हो गई है इधर, तो डीजल ऑटो है, तो वो नंबर पे चलता है 15 मिनट स्टाफ हॉस्पिटल में, उन्हें कहाँ से दूंगा मैं? थोड़ा ना अपनी मर्जी से नंबर लगाऊंगा, मेरा नंबर लिखा जाएगा, मेरे की 10 गाड़ी होंगी 20 होंगी, शायद 5 मिनट में वो गाड़ी फुल हो जाए सवारी के हिसाब से, शायद 10 मिनट में फुल हो जाए, शायद घंटा घंटा 2-2 घंटा फुल नहीं हो जाए। दिहाड़ी कितनी होती है, बस दिहाड़ी ख़त्म हो जाती है। मेरी अंकल आंटी से एक ही अरदास है, आपके पास कोई गुरु जी का कोई ऐसा टूना वगैरह है कोई कि अच्छा हो जाए किसी का, तो मुझे रिकॉर्डिंग अपनी ज़रूर भेजें, मैं कल तक चेक करूँगा। और सत्संग पहले सरबत और संगत को शेयर करें, तो फिर मेरी व्हाट्सएप पे जो अंकल की है इस पे ज़रूर भेजिए, मैं सुनूँगा। ये सत्संग मेरे काफ़ी दूर तक जाते हैं, मेरे जो खास खास बंदे हैं ना, इनके साथ मेरा है, उनको मैं भेजता हूँ, जिनको नहीं भेजी ना उनको मैं नहीं भेजता हूँ। मुझे भी कोई बात होती है कई बंदों को नहीं भेजना है, वो तो ना होता है कि गुरु जी के शरण में लग जाओ तो साथ में पाप करते रहो आप, उल्टे सीधे अंदर अंदर वाले ये तंत्र मंत्र, तो फिर जो ना गुरु जी स्पेयर करते हैं। गुरु जी ने एक बार 1 महीना इसको नीचे लगाया था, घर से बाहर नहीं, टांगे कामती थी, शरीर कामता था, कि वो बंदा था 1 मिनट में अपने एक बाल भी उल्टा नहीं होने देता था। अपनी सिस्टर को नहीं बख्शा, फिर उसकी जो आत्मा आई वो तांत्रिक के जरिए पलटाई, इसने मेरे भाई के ऊपर ट्रांसफ़र की, वो भी हमें झेलना पड़ा। गुरुजी ने, मैं गुरुजी रास्ता निकालो, फिर एक मंत्र जी थे, हमने कोई पैसा नहीं लिया कठुए में, फिर हम उधर भी गए, गुरुजी को भी पता है ये बात, ये रास्ता भी गुरुजी ने निकाला। कुछ भी क्यों जल्दी, जिसका काम बहुत ख़राब हो गया था, ये मारने या मरने पे हो गया था उस समय, तो फिर इसकी साइकेट्री की दवाई लगी, सब गुरुजी ने किया, मुझे पता है, मुझे यकीन है। मेरी मम्मा जब हम अरदास करते हैं तो गुरुजी मिनट में जवाब देते हैं, बस गुरुजी एक बात कर दें, हमारे पापा का यकीन कि वो गुरुजी के ऊपर इतना नहीं है भी है, माथा टेकते हैं, पर उनको यकीन नहीं है कि मेरा फैसला नहीं हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया है। हमारे पापा ने इनको सभी भाइयों को काम लगाया, जो जितने में ताए के बेटे सबको काम लगाया, हमारे नाम की वजह से उन्होंने मार्केट बनाई। हमारे पापा का इतना दाड़ा था, ऐसा नहीं है गरीबों के साथ बहुत करते थे हमारे पापा। एक बार लड़ाई हो गई थी एक्सियन के साथ, एक्सियन वो बहुत बदतमीजी करता था, वो बोलता था मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये है वो है, ये ऐसे हैं लोग गाँव के, वो छोटी सी बात हुई तो बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। चलो वो हमें तो पापा जी भी बोलते लड़ाई करना अच्छी नहीं, तो सही के पीछे की, किसी गरीब के पीछे की उन्होंने भी। तो अंकल आंटी, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आपके बच्चों को कोई तंगी नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं गुरु जी से ये अरदास अभी मैं आपके सामने ही करता हूँ, गुरु जी अंकल आंटी को और इनके बच्चों को कोई परेशानी नहीं आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम करते हैं, इतने अच्छे सत्संग शेयर करते हैं। आज तक मैंने जितने भी सत्संग किए ना, मुझे ज़रूर भेजे, मुझे ज़रूर भेजे, मैं ऐसे मुझे ढूंढना नहीं आते हैं। अगर मेरे पास इतना टाइम होता है बर्तन साफ़ करने का, मम्मी की टांग को मुर्गा लगा है, वो टांग सीधी है, आधी चपनी दुई डाली है प्लास्टिक की गोडे में, वो तार हिल गई है, अभी निकालनी है, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, हम कहाँ से लाएं? गुरु जी बोलते हैं तेरे दिन में ख़त्म कर देते, तेरा कल्याण में कल्याण कर देता, तेरे पूरे दिन ख़त्म कर देते। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲਾੜੀ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, कि जड़ी जो आपकी सेवा कर सके। अगर गुरु जी की चरणों की धूल की जितनी सोनी होगी ना, फिर ही गुरु जी की सेवा कर पाएगी, ये तो रहेगी अपनी फैशन में, ठीक है ना। फिर गुरु जी की सेवा कौन करेगा, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, सब रूप साफ ही गुरु जी के। तो मैं बहुत जल्दी में होता हूँ, मुझे नींद भी पूरी नहीं होती है, अभी 1-2 दिन से मैं घर में हूँ, ना मेरी एवरेज है, ना मुझे कुछ ढंग के पैसे मिलते हैं, और दुगना मेरा खून पसीना चला जाता है। अगर इंसान को 500-700 रोज़ का नहीं बचे, फिर काम करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो इतनी मार्केट में बचत का रेट है 300, वो हमसे 500 लेते हैं, ज़्यादा पैसे बने मैं सच रखता हूँ, फिर वो ज़्यादा ले जाते हैं, मुझे कम दे देते हैं। कोई दिन मेरा एतवार का छुट्टी होती है, वो भी मैं कमा के देता हूँ, वो भी खा लेते हैं। आज रात को गुरुजी फैसला करें, गुरुजी सपने में एक ही दर्शन देते हैं सामने जाके, उनको पता है इनका वक्त है, एक दर्शन गुरुजी उनको दे दें आज रात को, सबको हिला के रख दें। सर ये सच की बात है, ये गलत, ये कोई ऐसी बात ही नहीं है कि नहीं रखने वाली। गुरु जी करें,
अभी गुरुजी को भोग लगाया मैंने अपनी मर्जी से। मैं जलेबी प्रसादा भोग लगाता हूँ, वो ताज़ी निकालता है नीचे, थोड़ी सी लाता हूँ गुरुजी के लिए, वही हम खा लेते हैं। अभी रोटी प्रसादे का भोग भी लगाया। बोलते हैं गुरुजी चावल नहीं खाते हैं। फिर एक दिन मैसेज आया, दाल और चावल का भोग लगा मुझे, मम्मा को, उनकी बहुत सुनते हैं। तो संगत जी आपकी भी सुनते हैं, अंकल आंटी आपकी भी सुनते हैं। आज आप प्लीज़ मेरे लिए अरदास करना। अगर अब आज आज आपने ये सत्संग देख लिया तो अरदास पक्का करना, पक्का करना, पक्का करना, पक्का करना। और अंकल आंटी जी, सरबत और संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ करना। अंकल आंटी आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। मैं पहले मैं किसी की ओर से सत्संग शेयर करता था, तो उन्होंने बोला ये ग्रुप ले जाओ, छोटे छोटे सत्संग है। फिर मैंने एक सत्संग देखा राज अंकल का, मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने डायरेक्ट राज अंकल का फ़ोन लगा दिया, सामने नंबर दिया था। अंकल जी ने बोला भेजो। अंकल जी ने हमें ये नहीं पूछा कि आपका सत्संग छोटा है, आप जहाँ ऐसे बोल रहे हो, जहाँ ऐसे बोल रहे हो। हमें उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने इतनी बात बोल दी आप इधर करो, तो आपने नहीं करना है, ठीक है ना। हमें अंकल आंटी ने नहीं बोला, तो अंकल आंटी का नंबर हमारे पास है, राज अंकल का, तो हम क्यों बोलेंगे कि मेरा हमारा सत्संग क्यों नहीं शेयर करें। वो हमारा करते हैं तो हमें पहुँचते हैं, हम बहुत खुश होते हैं सुन के, ठीक है। बहुत प्यारी रिकॉर्डिंग, और एक सत्संग लगाना, शुक्राना किया, शेयर किया, लाइक किया, तो सब कुछ किया, वीडियो किया। मुझे थोड़ा बहुत आता है इधर इतना, तो करके तो मैं करता हूँ, तो टूटी लगा लेता हूँ कान में हेडफोन, तो फिर सुनता रहता हूँ, काम भी करता, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलता रहता हूँ, मंत्र जाप करता रहता हूँ। तो मुझ में हिम्मत बहुत कम हो गई है। आज मैं जल प्रसाद पीऊँगा गुरु जी का, मंत्र जाप करके। रात को मेरी सारी हेकड़ी जो अंदर है, जो गलत जो भी कुछ है, सब निकाल दें। गुरु जी ने मेरे ये 100 से ऊपर प्लस, अब 150 तक बात पहुंच गई है, उनके नाम भी आ गए हैं। देखो संगत जी वो ऐसे हैं, हमारे पापा मानते नहीं हैं, ये गुरु जी ये चीज़ें मुझे ही बताते हैं सपने में, उनके ऐसे ऐसे भयानक रूप रीत बताते हैं। वाकई में उन्होंने उनकी बुरी हालत हुई है। वो वैसे हैं जैसे ऑटो को बैटरी चार्ज करो, हमारा ऑटो डीजल वाला है, उनकी हालत वैसी हो गई है जैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को चार्ज करो फिर जाना। किसी के गले में कलबत्रा हो गया, दाने हो जाते हैं, वो बहुत बड़ी बीमारी होती है, कैंसर होता है। उनके पास तो बहुत पैसा है, ये ऐसा पैसा क्या करना, ये सिद्धियाँ करके हम किसी को अपने बस में करके तो हम ऐसा पैसा लाएं। तो मेरे पास भी पहले छोटा था, ये वाली चीज़ लो, ये वाली लो। जब गुरु जी का सुना मैं तंत्र, कोई तांत्रिक के पास नहीं जाना, कोई पंडित के पास नहीं जाना, मैंने उठाई सभी दरिया में विसर्जन कर दिया उनका, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम, दर्द हो गई मेरी वाली जगह में, वो कुछ देते ही नहीं है, वो अपना देखते हैं, एक आयत बार भी नहीं बख्शते हैं, ठीक है ना। तो अंकल आंटी, आई लव यू अंकल आंटी, आई लव यू संगत जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, उनके माता पिता को, जिन्होंने गुरु जी को जन्म दिया हमारी सरबत और संगत का भला करने के लिए। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि चरण वंदना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। अंकल आंटी जी मुझे ध्यान रखना, मुझे कोई थर्ड बताना है, ऐसा ऐसा उपाय बताना आसान सा बिल्कुल, जो मैं आराम से करूँ, इसी रिकॉर्डिंग में भेजना। और मेरा सत्संग जब शेयर होगा तो पहले आप सत्संगत को करना गुरु जी के हुक्म से, फिर मुझे ज़रूर भेजना, क्योंकि मैं कहाँ ढूंढता रहूँगा, ठीक है ना। अभी मैंने हेडफोन लेने हल्के लिए हैं 150 रुपये के होल से, वो मिनट में डाउन हो जाते हैं। तो मैंने 1000-1500 रुपये खर्चना है, जो एक दिन चार्ज किए तो 10-15-20 दिन को कोई परवाह ही नहीं। तो चलते रहेंगे, हम गाड़ी चलाते फ़ोन में ना उठा सकते हैं, कोई उल्टा बैलेंस हो जाए। और डीजल गाड़ी है प्यागो, ये भी आपको बता देता हूँ। एक वो मुस्लिम अभी मुझे मिलता है, पाँव में पड़ जाता है, मैंने बोला ऐसा काम नहीं किया कर, ये नहीं बोला कर मैंने किया ना, ये गुरु जी ने किया। फिर उसको मैंने ये 7 बार मंत्र जाप उससे करवाना है, और मैंने पहले बोलना है उसके बारे में, ये वही गाड़ी वाला है, इसकी गाड़ी 2-2 मिनट में ख़राब हो जाती थी उधर गाँव में, तो आज उसने गाड़ी बेच भी दी, तो गाड़ी अच्छी चली, जो भी है तो सब गुरु जी से। अभी मैंने गुरु जी का जल प्रसाद नहीं दिया उसको, अभी मैंने रात को खाली लिख के भेजा कि ये लगा तू गाड़ी में, बाहर आ जा। फिर वो सुबह भी लगाता था, बोलता हमारे बंदे होते हैं, वो बोलते हैं ये क्या लगाया है। फिर मैंने 1-2 घंटा पहले ही लगा लोगों के, तो जो मैंने भेजा था लगा लगा के मंत्र जाप, तो उसने सुन के पहले रेडी कर देना, उसको यकीन हो गया ना पहले दिन में, तो उसका भी करवाना है, मैं जिस दिन मिलता है करना पड़ेगा। तो
मेरे साथ बड़ी बेईमानी हो रही है कि गुरुजी देखते हैं तो जो हमारा दुश्मन है वो हमारे साथ में रहते आए मैं जैसे देख रहा था। तो गुरुजी ने कुछ में सिस्टम बताया था, वो गुरुजी ने डाला, थोड़ा सा किया, फिर मैंने लेटा रहा ऐसे कई महीने तक। तो चलो करना पड़ता है, जो आदमी इतना शरारती हो मिनट मिनट में। तो गुरुजी भी अपना पाँव फिर जिमाते हैं। तो मैं अपना गुरुजी का फ़ोटो भी सेंड करूँगा जहाँ पर मैंने स्थान बनाया है। हमारे पास कमरे कम है, बनाया हमने बहुत बड़ा, काफ़ी रिच थे हम, और सब ले गए हमारे चाचू जी अपने अपने हिस्से। बनाया मेरे बाप ने। तो बस हमारा इंसाफ कर दे, किसी को नहीं बख्शे गुरु जी, बिल्कुल नहीं बख्शे। संगत जी, ऐसा कोई होगा जिसने इतना दुख खाया होगा। बोलते हैं ना दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मैं क्या बोलूँ, मुझे कोई पता नहीं। राज अंकल आंटी जी, मेरा सत्संग जरूर शेयर करें और अरदास करें। राज अंकल आंटी की अरदास करें, सर्वदो संगत की अरदास करें। जो मेरी परेशानी है कल सुबह तक मुझे रिजल्ट आ जाए। शुक्राना सत्संग में बहुत पावर है, बहुत पावर है, बहुत पावर है, बहुत पावर है, बहुत पावर है। एक औरत थी, उसका बेटा मार दिया था, रोने लगी ऑटो में। ये उसके सामने बंदा है जिसने मारा, उसको फा लगाया फांसी का। तो वो बोलने लगी, फिर मेरे मन में ऐसे आ गया, मैंने इनको पूछो। फिर वो मुझे मंत्र जाप वो भूल जाती थी, मुझे बार बार फ़ोन करती थी। फिर उसको सब रूप दिए मैंने, छोटे पाकेड़ी थे मैंने वो ही दे दिए। सब रूप कोई भी दो, ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने जल भी दिया, फिर उनको समझाया मैंने पूरा। वो थोड़े सियाने थे, बुजुर्ग थे, वो बड़ी मुश्किल में थे, गरीब थे। चलो मैंने दे दिया। गुरु जी को हुक्म से मैं हटता नहीं हूँ। अब ये लोग सोचते हैं अभी करें हम, अभी जल प्रसाद दें, अभी ठीक हो जाए। तो यार आपसे, आप में से कोई दिल से मानेगा नहीं तो फिर ठीक कैसे होंगे? या मैं गलत बोल रहा हूँ संगत जी, अंकल आंटी जी? सही बोल रहा हूँ ना? अगर हमने देखो मैं कितनी देर लगी, ये जो मेरे कष्ट थे ना, ये मुझे 20 साल लग जाने थे करने में। तो गुरु जी के सत्संग ने मुझे जल्दी क्लियर कर दिया, मंत्र जाप ने, सत्संग में। इसमें मुझे इतनी होश नहीं रखी मैं इतना मंत्र जाप भी कर सकूँ। मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे रात को 1 बजे सोना पड़ता है, 5:30 बजे उठना पड़ता है। फिर पूजा करके 7 सवा 7 बजे तैयार होता हूँ, 7:30 बजे जाता हूँ। इतना मेरा सिस्टम खराब है। तो आज गुरु जी अपना करिश्मा जरूर बताएं। गुरु जी इधर भी हैं इसी वक्त, बॉम्बे में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, जम्मू में भी हैं, पूरा जे एंड के वर्ल्ड जितना भी, हर हर जगह हर हर घर में हैं गुरु जी। वो 50 रूप भी बता सकते हैं। आज हमारे ऑटो चला रहा था भाई मेरा, मुझे ले गया, कूलर वाला घर है, कूलर लाना उधर से ठीक करवाने के लिए। उधर कहाँ है, मैं गया, ऊपर से किल्ली निकली, किल्ली आ गई डैशबोर्ड पे, यहाँ पर हैंडल होता है ऑटो का। मैंने कहा डरनी डरनी, ये गुरु जी मैं साथ में थे, तेरे पर ऐसे बारी कष्ट रहते हैं मुझे पता है। तो इसीलिए गुरु जी थे, बिल्ली रूप में आते गए, काली बिल्ली के रूप में आते हैं। एक बार मैंने बोला पूजा नहीं करनी है, नहीं करनी है, अड़ गया मैं। फिर सीढ़ियों से आ गया, ऐसे देखा हमें सबको, सब खड़े हो गए, जय गुरु जी बोला। फिर मैंने पूजा की। बहुत बार दर्शन दिए हमें, बहुत बार काली बिल्ली में। लेकिन काली बिल्ली इधर कभी ज़िंदगी में आई ही नहीं, कभी नहीं आई। कबूतर मिला, अभी बाहर गए थे मैं, ऊपर देखा नज़र पड़ी कबूतर, जय गुरु जी। एक वो चंद्रमा में देखे गुरु जी से भोलेनाथ डांस कर रहे हैं, वो देखता ही रहा, मैं देखता ही रहा, देखता ही रहा। चांदनी लो में ऐसे नाच रहे हैं इधर उधर, ऐसे द्रौपदी नाचते हैं, ऐसे डांस करते हैं शंभू, वो भी देखा मैंने। कितने चमत्कार बताऊँ मैं आपको। सपने में भी ये बंदे बताते रहते हैं, ये बंदा ठीक नहीं है। एक बार गुरु जी ने, साधु था उग्रनाथ अघोरी, उसके पास जाके था, मुझे कुछ बुद्धू बनाता था, पता नहीं क्या शराब लगती है, शमशान घाट में ये है वो है, पहन लेना। तो सपने में गुरु जी आते हैं, वो बोलता है क्या है, गुरु जी मेरी बाजू पड़ते हैं, काटते हैं बाजू, ये है ये देख। इसका मतलब मुझे समझे गुरु जी ने कुछ निकाला इस टाइम में। दबदबा मुझे बहुत हुआ। एक बार, ये पहली बार जब मुझे पकड़ा था तो उस चीज़ ने मेरे बाल तक नोचे थे। मैं इतना डर गया रात को अकेला, पर मैंने मंत्र जाप बंद नहीं किया। फिर ऑटो स्टैंड में हमारे बंदे हैं, शराब बहुत बीच में। तब मुझे थोड़ा महसूस हो जाता है गुरु जी ने नज़र दी है। तो इस काम में पड़ता है 10 15 20 साल से, तो फिर बंदे को पता चल ही जाता है। तो गुरु जी ने नज़र दी है मुझे, मैं इनको पहचान लेता हूँ। उधर भी मुझे कुछ किया गया था, अब डरते हैं वो मेरे से, उनको भी नुकसान हुआ थोड़ा बहुत, ढीले पड़ गया ऐसे थोड़े दिन के बाद।
ऐसे खुद ही आने लगे, अब नहीं करते हैं। तो अंकल आंटी जी को भूल चूक हो जाए माफ़ कर देना, हम डोगरे हैं, ये भी बाद में बार बार बोलता हूँ। तो आपके सत्संग बहुत अच्छे शेयर होते हैं, डोगरी में भी, उधमपुर से, बड़ी बड़ी जगह से आते हैं, लिखा है नहीं, पता नहीं कौन कौन सी जगह, टिकरी वाली साइड से। तो बड़े अच्छे सुने हैं मैंने आपके सत्संग। तो मुझे आपने कभी नहीं बोला कि आप दूसरे ग्रुप में डालो, क्यों डालना, आपकी सेवा है तो आप बेचारे पक्के से निभा रहे हैं। इसीलिए मैं गुरु जी को बोलता हूँ आपको कोई आंच नहीं आए, बस बस मेरी एक अरदास करना और मुझे कोई इसका उपाय भेजना, ऑडियो रिकॉर्डिंग में ज़रूर भेजना और सत्संग भी शेयर करना। गुरु जी, संगत जी, अंकल आंटी जी, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ करना, मैं आपका बेटा ही हूँ, मैं आपका बच्चे जैसा हूँ, मुझे माफ़ करना जैसे अपने बच्चों को माफ़ करते हैं, मुझे माफ़ करना। बस गुरु जी के मंत्र जाप को मैं यहीं पर नाम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, मेरे गुरु दादू जी, मेरे गुरु नानू जी। किस रूप से हमको, किस रूप में पुकारूं, बहुत बहुत मदद करते हो आप, किरली रूप में आ गए। हमारे भाई के ऊपर अभी कष्ट बुरे हैं, वो निकल रहे नहीं, उसकी थोड़ी खुद भी गलती है, उसमें क्या पता आए गुरु जी अपना हाथ डालें उसको, डालें बिल्कुल आराम से डालें, ये गुरु जी के हाथ में है, गुरु जी जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। डरता बहुत है ये इस चीज़ से, ऐसे नहीं डरता है, इन चीज़ों से बहुत डरता है। पहले भी ऐसे आंखें ऊपर कर गया एकदम, तब भी गुरु जी को मैंने माफ किया, इस बार गुरु जी निकालने बड़े आराम से, चाहे 1-2 दिन लगा दे, 3 दिन लगा दे। संगत जी 100 से ऊपर, 150 के ऊपर से मेरी चीज़ें निकाली, 150 से ऊपर ऊपर हो गया, 200 नहीं पहुँच गया हमारे अंदर बहुत। इसको मुर्दे की राख खिला दी हो, यहाँ पर मुर्दे जलाते हैं, 10 दिन में 100 मुर्दे भी जल रहे हैं, 50 भी जल रहे हैं, पहले भी जले हैं, और आग तो एक ही हुई ना, तो कितना कुछ मेरे अंदर, एक चमचा राख दे दी, कुछ कितना कुछ अंदर बढ़ गया। और संगत जी, अंकल आंटी जी, मुझे माफ़ करना, क्या करूँ, जो मेरे पास सच्चे है मैंने वही बोलना है, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी से कैसा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से कैसा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, जन्म जन्म अपने चरणों में रखना। जय गुरु जी।